हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। क्या बीजेपी की पिच पर कांग्रेस, यानी कि जो एजेंडा पहले कभी बीजेपी का माना जाता था उस पर कांग्रेस चल रही है, बीजेपी के रास्ते पर चलते हुए। तो चलिए इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जो पिच बदली है कांग्रेस ने उस पर, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के। लेकिन उससे पहले इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी की पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने वाले। दरअसल कांग्रेस चुनाव से पहले हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है, इसलिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी राम के रंग में रमी नजर आएगी। ये तो हमारी संस्कृति में है, रोम रोम में भारत में राम है। बीजेपी के रास्ते पर कांग्रेस, राम नवमी पर राम कथा, हनुमान जयंती पर चालीसा, हिंदुत्व का रास्ता दिलाएगा कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता। जिस कांग्रेस ने केंद्र की सत्ता पर रहते हुए राम के वजूद तक से इनकार कर दिया था, अब उसे राम की याद आ रही है, हनुमान जी की याद आ रही है। देश और मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस को अब राम नाम अपना लगने लगा है। इसीलिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर राम नवमी पर हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन के निर्देश दिए हैं। 10 अप्रैल को जहां राम नवमी पर रामचरितमानस का पाठ होगा, वहीं 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इतना ही नहीं, कमलनाथ राम नवमी पर खास शुभकामना संदेश भी जारी करेंगे। ये सब चीजें जब महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई शुरू की तो रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ये राम धुन के साथ ही वो अपना सब काम शुरू करते थे, दिन शुरू करते थे। तो इसलिए ये कोई नया नवाचार नहीं है। कांग्रेस की तैयारी पर बीजेपी भी हैरान है। कांग्रेस फिलहाल फ्रंट फुट पर है, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने बीजेपी भी तैयारियों में जुटी है। रामनवमी पर सरकार ओरछा में 5 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाएगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजा राम की नगरी ओरछा में मौजूद रहेंगे। वहीं चित्रकूट में सरकार रामलीला का मंचन करवा रही है। हालांकि सरकार के अलावा बीजेपी संगठन भी पूरे प्रदेश में रामनवमी को धूमधाम से मनाने की तैयारियों में लगा है। इस बीच कांग्रेस के हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी हमलावर जरूर हो गई है। जब कोई राजनीतिक दल धर्म के कार्यक्रम वोट बटोरने के लिए करता है तो आप समझ सकते हो कि क्या उसकी मानसिकता है। ये मध्य प्रदेश और देश की जनता है, ये आपके छलावे में नहीं आएगी। दोनों दलों के दावों के बीच ये भी जान लीजिए कि भगवान और भगवान राम के सहारे खुद की ब्रांडिंग कर रहे दोनों दलों को लेकर प्रदेश का वोटर सोचता क्या है। ये अच्छी बात है। सनातन धर्मी लोगों को धर्म के प्रति तो आकृष्ट होना चाहिए, और धर्म के प्रति वापस अगर कोई मोड़ रहा है तो इसे यही कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। पहले तो इनने बहुत प्रश्न उठाए, राम भगवान पे भी, राम मंदिर बनने में भी इनने बहुत अड़चने पैदा करी थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि राम मंदिर भी अब बन रहे हैं और ये भी अपनी राह बदल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के दोनों ही दलों की कोशिश है कि राम नाम के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी जाएं। बहुसंख्यक आबादी के बीच होने वाला ये सियासी मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो एक बड़ा सवाल, क्या राम जी बेड़ा पार करेंगे? दोनों ही पार्टियों ने जिस तरीके से फोकस किया, खास तौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से पिच बदले, इस तमाम विषयों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रजनीश अग्रवाल जी प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने खबरें देखी है। रजनीश जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके से पत्र लिखा पीसीसी चीफ ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? देखिए, ये तो प्रभाव आप हिंदुओं की जागृति की सक्रियता का देखेंगे कि जो राजनीति में केवल टोपी लगाकर राजनीति किया करते थे और भगवान राम के नाम लेने वालों को सांप्रदायिक बताया करते थे, आज वो ऑफिशियल पीसीसी के अध्यक्ष के नाते पत्र जारी कर रहे हैं। इससे समझ में आता, और उसके पहले कोट के ऊपर जनेऊ पहनना, गोत्र याद आ जाना, मंदिर मंदिर दौड़ लगाना चुनाव के दौरान, लेकिन चुनाव के दौरान
आप पूजा करते हैं या नहीं करते हैं, किसी को किसी से कोई सरोकार इस समाज में नहीं है। सवाल ये है कि हिंदुओं पर जब अत्याचार होते हैं तो आपकी चुप्पी क्यों होती है। कल की ही बात है, वर्ष प्रतिपदा का दिन है, जिस प्रकार से राजस्थान में बाइक रैली निकाल रहे जो हिंदू भक्त हैं, राम भक्त हैं, उनके साथ में न केवल उन पर हमला हुआ, उनके घरों और दुकानों को जलाने का काम हुआ, आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई। कल ही की बात है कि जब निर्णय आया पालघर में जो संत थे उनके साथ में मॉब लिंचिंग हुई थी, उनके सारे आरोपी बरी कर दिए गए। महाराष्ट्र की सरकार जहां कांग्रेस से समर्थन से चल रही है। अभी अभी की बात है, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, कांग्रेस नीचे से लेकर ऊपर तक मौन धारण किए हुए होती है, एक बयान तक इनका नहीं आता। उत्तर प्रदेश की तमाम घटनाएं आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की घटना, जिस प्रकार से केरल में घटी है, जो अभी अभी फिल्म आई कश्मीर फाइल, उसमें जो कश्मीरी पंडितों की वेदना पीड़ा हुई, उसको लेकर मजाक खड़ा कर दिया, मजाक बना दिया। इतनी संख्या नहीं थी, उतनी संख्या थी। ये इतनी संख्या में पलायन किए थे। 1995 में कांग्रेस बयान देती है संसद में कि कश्मीरी पंडित मारे नहीं गए हैं, पलायन किए गए हैं। आरटीआई का हवाला इनके प्रवक्ता देते हैं कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं बताते हैं कि कश्मीरी पंडित मारे नहीं गए, इनकी संख्या तो मात्र। चलिए, अलग विषय और तमाम मुद्दे भी हैं रजनीश जी, प्रतिक्रिया लेते हैं। काम करते हैं मुद्दों पे विचारधारा के तौर पर, जिस प्रकार का काम करते हैं, ये लगातार शासन प्रशासन राजनीतिक दल के नाते, और उसके बाद में ये सोचते हैं कि कल चंद टोटके करके भरमा लेंगे। चलिए, आपके पास लौटूंगा रजनीश जी। अवनीश जी से जान लेते हैं। अवनीश जी, जब भी हिंदुत्व का एजेंडा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, या फिर राम की बात हो, जब भी कांग्रेस इस पर काम करती है या काम शुरू करती है या कोई कार्यक्रम करती है, तो सवाल क्यों उठते हैं बार बार? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सदैव प्रभु श्री राम के नाम का उपयोग करती राजनीतिक वोट पाने के लिए, अपनी राजनीतिक तरक्की के लिए। आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर देखा है, शुरुआत से प्रभु श्री राम के नाम का सहारा ले रही। हम तो जब से प्रभु श्री राम के साधक हैं, जब इस देश में अंग्रेज हुआ करते थे, तब भी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तब भी कहा था कि हमको हमारे देश में राम राज्य स्थापित करना है। तो हमने कभी प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं की। और अगर इनको लगता है कि आज अगर एक पत्र निकलने से या सूचना देने से इनको लग रहा है कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनको अपने गरिवान में झांक कर देखना चाहिए कि ये वही पार्टी है जो 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में लेकर 18 करोड़ बेच दी थी 5 मिनट में। 1400 करोड़ का चंदा कहां चला जाता, जिसके खिलाफ खुद निर्मोही अखाड़ा ने बाकायदा कोर्ट में अपील दायर की थी, उसका कहीं कोई पता नहीं है। ये चंदाखोर पार्टी वही है। ये वही पार्टी जब लोगों से 120 रुपए का पेट्रोल डीजल वसूल की है, और फिर भी उनसे सहयोग निधि के नाम पर उनसे चंदा वसूलती है। देखिए राहुल जी, हमने कहीं कोई, हमारा तो साफ किया, जब से माननीय कमलनाथ जी, अगर मैं देखूं पिछले आप 3 साल का उनका इतिहास देखें, उनकी कार्यशैली देखें, तो चाहे आप हनुमान जयंती देख लें, सबको मालूम है कि कमलनाथ जी हनुमान, बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, और समय समय पर आपको कई बार इस तरह का देखने भी मिलता है। और ये भी आपने देखा हो कि छिंदवाड़ा में किस तरह से उनने कितनी विशाल मूर्ति की स्थापना की है। जब रामचंद्र जी के मंदिर का निर्माण हुआ, तब भी आपने देखा, तब भी हमने पीसीसी में फटाके फोड़े, हमने मिठाइयां बांटी, हमने सजावट की। तो देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आडंबर है, आरोप लगाना है। बल्कि मैं तो कहता हूं कि भाजपा ने जितना हिंदू धर्म का नुकसान किया है, उतना कभी नहीं किया है। आप कभी नहीं हुआ। आप ये देखें, ये सदैव कहते हिंदुत्व खतरे में। आप मुझे बताएं कहाँ हिंदुत्व खतरे में? 125 साल पहले की अगर आप बात करें, तब भी मेरे जो मैं जिस बुंदेला परिवार से आता हूं, तब भी मेरा परिवार बुंदेला रहा होगा। आप सिन्हा परिवार से आते हैं, तब भी आपका परिवार सिन्हा रहा होगा। और आप देख ले, मोदी जी के आने तक 2014 तक भी हम सुरक्षित रहे, हमारे पुरखे आप पता कर ले सब सुरक्षित रहे। हिंदुत्व खतरे में कहा, रजनीश जी हिंदुत्व खतरे में की बात कह रहे हैं अवनीश बिंदल जी, और जो बात उन्होंने कही है कि इससे पहले भी ये सवाल उठता रहा है, चाहे राम मंदिर के निर्माण के दौरान चंदा की बात हो, चाहे शेष लगाए जाने की बात हो, उस निर्माण को लेकर लोग इस तरह के आडंबर रचकर ये खुद उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर। मुझे बताएं जी अवनीश जी, आपके पास प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर आपसे बात करूंगा। रजनीश जी, चलिए, लगता है हमारा संपर्क अभी रजनीश जी से टूटा है। अवनीश जी, जिस तरीके से आप बात कह रहे हैं, क्योंकि पूरा एजेंडा जो है वो एजेंडा कुछ ऐसा जा रहा है कि जिस पर बीजेपी को ये कहते बन रहा है कि ये मुद्दा कभी हिंदुत्व का मुद्दा, चाहे राम का मुद्दा हो, ये कभी बीजेपी का हुआ करता था, लेकिन
अब जो पिच बदली है या अब जो स्ट्रेटजी कांग्रेस ने बदली है उससे ये आकलन किया जा रहा है कि शायद जो यूपी में जो परिवर्तन हुआ, क्या उससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, देखिए मैं साफ कहता हूं, हमने तो शुरुआत से रामराज की कल्पना की और हमने सदैव माना है कि राम हमेशा आराधना का विषय है, कभी भी राजनीति का विषय नहीं है। आपको याद होगा सबसे पहले राजीव गांधी जी ने ही पट खुलवाए थे, ताला खुलवाया था, और जब कमलनाथ जी की सरकार आई हमने 300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए। हमने ही राम वन गमन पथ की बात की थी, 15 साल उसके पहले सत्ता में थे, इनको कभी सुध नहीं आई कि प्रदेश में भी हमको राम वन गमन पथ बनाना है या यहाँ भी आपको कहीं ना कहीं मतलब आपको महाकाल के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए एक कौड़ी भी नहीं दी। तो ये भाजपा की कार्यशैली रही। और सुनिए एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कभी प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नहीं। चलिए अवनीश जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रजनीश जी आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, जो बात आपने सुनी अब तक, जो अवनीश जी ने कहा। उल्टी बात मैं शुरू कर देता हूं। राम का मंदिर फैजाबाद के कोर्ट ताला फैजाबाद कोर्ट के निर्णय से खुला था, राहुल गांधी जी ने नहीं खोला। तो फिर आप ये बहुत मेथड चलाने की कोशिश होती है, ये झूठ बोलने की कोशिश। फैजाबाद जो कोर्ट है उसके निर्णय से खुला था। दूसरी बात है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में और बहुजन समाज पार्टी की, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में। 14,000 पेजों का अनुवाद होकर कोर्ट में दाखिल होना था, एक पैराग्राफ का कोर्ट में अनुवाद होकर दाखिल नहीं हुआ। योगी जी की सरकार आई, 4 महीने में 14,000 से ज्यादा पेजों का अनुवाद होकर दाखिल हुआ निर्णय। इस कारण तमाम प्रकार के ऐसे दूसरे लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम प्रकार के प्रबंध करने के बाद और आश्वासन कोर्ट को देने के बाद भगवान श्री राम का मंदिर वहीं बने जहां रामलला विराजमान है, वो निर्णय आया। और निर्णय आने के बाद में राहुल गांधी जी के ट्वीट उठाकर देख लीजिए, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट उठाकर देख लीजिए, किस प्रकार के ट्वीट थे, किस प्रकार का तंज था, व्यंग था, किस प्रकार की लिंक इनके कांग्रेस के नेता ट्वीट पर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, सबने देखा है। और मैं फिर कहता हूं, जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण जो हमला हिंदुओं पर होते हैं, ये चुप क्यों रहते हैं? पश्चिम बंगाल में हमला हो रहा है, हिंदुओं के परिवारों पर चुप क्यों है? कश्मीर पंडितों पर हमला हुए, चुप क्यों हुए? आप मजाक उड़ाने का काम करते हो। कल जो हमला हुआ बाइक रैली चलाने वाले राम भक्तों पर आपने आरोप कार्रवाई क्यों नहीं की? पालघर के संतों पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उनकी हत्या कर दी गई, बरी हो गए सारे आरोपी। ये खेल है, ये मुद्दों के आधार पर आप पूजा करो, पाठ करो, आपकी मर्जी, करो ना करो आपकी मर्जी। आप क्या करते हो उससे कोई सरोकार नहीं। आप क्या समझते हो? कुछ चंद इस प्रकार से कालेमी के जैसे कुछ आप धारण कर लोगे, कुछ तंत्र मंत्र पढ़ने लगोगे, इसके बाद में आपको लोग हिंदुओं के हित मानना शुरू कर देंगे। सवाल मुद्दों पर आपको जवाब देना पड़ेगा। शंकराचार्यों को दीपावली की रात्रि में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए बहुत सारी बातें अवनीश जी यहाँ रजनीश जी ने कही है, आप बताइए कि क्या प्रतिक्रिया देंगे इस पर? देखिए, पहले तो भाजपा हिंदुत्व का ठेकेदार ना बने, हिंदुत्व के ठेकेदार मत बनिए आप हिंदुत्व का एक छोटा सा पार्ट है। और ये जो बात कर रहे हैं हिंदुओं पे हमले हुए, तो मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर देता हूँ। 7800 कांग्रेसियों पर लाठी बरसाई है आपने, उन पर केस दर्ज किए हैं, जिसमें से 3 केस मुझ पर भी हैं, और जिसमें से मुसलमान मात्र 410 हैं। तो 7400 हिंदुओं पर शिवराज सरकार ने केस दर्ज किए हैं। अभी परसों की ही बात बता दूं, व्यापक प्रदर्शन करने गए थे, उसमें जो फिर से नाम बदलने पर जो घोटाला हो रहा है, उसमें भी 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की, उसमें 140 हिंदू थे, मात्र 10 मुसलमान थे। तो वो क्या आपकी दमनकारी नीति नहीं है शिवराज सिंह चौहान की? रजनीश जी आपके पास लौटूंगा, पहले अवनीश जी से बात सुन लें, यही तो आपका उनका पक्ष सुन चश्मा है देखने का। रजनीश जी देखिए, मैं एक स्पष्ट कर दूं, ये कहते हैं कि अयोध्या के मंदिर के ताले। रजनीश जी आपको भी मौका मिलेगा, तो मुझे बताएं, अभी जब आप मंदिर का निर्माण, एक बार अवनीश जी क्या कह रहे हैं उनकी बात सुनने, फिर आपसे प्रतिक्रिया लूंगा मैं। सारी प्रशासनिक मशीन ने इस्तीफा दे दिया है, मुझे इस बात का जवाब दें आप। नहीं रजनीश जी, मेरे बात का जवाब दें। रजनीश जी ऐसे में बात नहीं हो पाएगी। रजनीश अग्रवाल मेरी बात, रजनीश जी मेरी बात का जवाब दें। नहीं रजनीश जी मेरी बात का जवाब दें कि ये कह रहे थे कि ताला राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया, वहां के पीएम ने। चलिए तो इस तरीके से अवनीश जी अपनी बात रखिए, जो बातें रजनीश जी ने कही उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रजनीश जी अभी कह रहे थे, बड़े जोर जोर से कह रहे थे कि ताला हमने नहीं खुलवाया, राजीव गांधी ने नहीं खुलवाया, वो तो वहां के डीएम ने, जिला अदालत ने। बड़ी अच्छी बात है,
कोई ना कोई काम करने वाला, कोई प्रशासनिक तंत्र तो होता ही उसके पीछे। फिर मुझे एक बात है, अभी जो वर्तमान में मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या योगी जी मोदी जी खुद उठा कर नहीं रख रहे हैं? और उसमें भी कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर, जिला अदालत लिया होगा, वही काम कर रहे होंगे, इंजीनियर काम कर रहे होंगे, उसमें क्या मोदी जी? देखिए ये बीच में बोलेंगे, बीच में टोकी कैसे चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, मैं देखिए मैं इनको भी इंटरप्ट करूंगा, ये स्पष्ट इनको बोले तो मैं वही कह रहा हूँ, काम करने वाले सदैव प्रशासनिक मशीन आपके पास आऊंगा रजनीश जी, बस 2 लाइन सुनते बात समझ लें इनकी। जो काम करती है और इसमें प्रमुख बात समझे, हमने कभी भी, मैं फिर से कहूंगा, हमने कभी भी राजनीति और धर्म को मिक्स नहीं किया। ये भाजपा है, ये नोटबंदी करती, जीएसटी लगाती है, चौड़ लड़ती पुलवामा के नाम पर। आप मुझे बताएं, नहीं अलग अलग विषयों पर ना जाइए। जनेऊ पर इनको जनेऊ पर बड़ी आपत्ति होती है। मुझे एक बात बताएं, जब नरेंद्र मोदी जी योगा करते समय तिरंगा को अपने पैरों के नीचे रौन देते हैं, उसके ऊपर कभी आपत्ति की आपने? अब अवनीश जी आप यहाँ पर, अवनीश जी आपको रोकना चाहूंगा। रजनीश जी, नरेंद्र मोदी जी ने, रजनीश जी जो तमाम बातें जो अवनीश जी ने कही है, इस पर आपका पसीना रिएक्शन चाहूंगा सर। देखो मैंने कहा, अवनीश जी आपको रोकना चाहूंगा। अवनीश जी, ये वो लोग हैं, ये खुल्ला सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अवनीश जी अभी आपको मौका दिया, रजनीश जी को थोड़ा बोलने दीजिए। तमाम प्रकार के धर्मांतरण करने वाली शक्तियों का काम भी जारी रहता है। और मैं बात कर लूं क्या? बिल्कुल रजनीश जी बोलिए। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से इनके तमाम प्रकार के कृत्य रहे हैं, जब राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 6 दिसंबर 1992 को 2 बजे इनके कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय लिया कि बाबरी ढांचा पुनर्निर्माण होगा। 7 दिसंबर को पुनः दोहराया गया, बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण होगा। इनके दिग्विजय सिंह जी किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, और दीगर नेता दूसरे, दिग्विजय सिंह जी तो मध्य प्रदेश के, इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूं। और राम मंदिर का निर्णय आने के बाद में किस प्रकार से ट्विटर पर तमाम मैंने बताया, उदाहरण दिया सोशल मीडिया पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि आप पूजा पाठ क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आपकी राजनीतिक दल के नाते विचारधारा कैसी है, आपका शासन में रहने पर व्यवहार कैसा है, आपकी नीतियां और मुद्दे कैसे हैं, और नेतृत्व के नाते आप तुष्टीकरण की राजनीति जिस प्रकार से करते हो वो परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है। इसलिए तमाम प्रकार के आप कॉस्मेटिक्स, केवल इसलिए नहीं तो ये तमाम प्रकार के दूसरे तुष्टीकरण के हथियार अपनाया करते थे, केवल इसलिए कि माहौल बदल गया, हिंदू जागृत हो गया, सचेत हो गया, जब उस पर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये राज्यों से छिटकते जा रहे हैं, शून्य बटे संताते जा रहे हैं। जो राज्य इनके थे वो भी इनसे बाहर होते जा रहे हैं। चलिए रजनीश जी ये प्रतिक्रिया लेते हैं। अवनीश जी आपने सुना, रजनीश जी ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। हम नहीं करते, ये वही भाजपा है जो हमसे कह रही है कि विवादित ढांचे की बात कर रही है। इनके खुद नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर ज्योति, उमा भारती ने अदालत में खड़े होकर हलफनामा देकर लिखित में दिया है कि हाँ वहां पर विवादित ढांचा था और हम वहां नहीं थे जब मंदिर टूटा, जब वो विवादित ढांचा टूटा। तो ये मतलब ये तो दो तरफी बात करते हैं, अदालत में कुछ और कहते हैं, चैनल पर बैठ के कुछ और कहते हैं इनके नेता, बाहर आके कुछ और कहते हैं। तो मुझे तो इस बात का जवाब दें कि लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी ने हलफनामा क्यों दिया, अदालत में माफी क्यों मांगी, और ये मुकरे क्यों कि हम नहीं थे विवादित ढांचा तोड़ने में। अगर इतने बड़े हृदय हिंदू सम्राट थे, लेकिन मुद्दा इस वक्त ये नहीं है, मुद्दा अवनीश जी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि फिलहाल आप रामनवमी मनाने जा रहे हैं, हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं, मुद्दा ये है। कभी हिंदुत्व के मुद्दे पर आपने नहीं कहा, लेकिन अभी आप रामनवमी और हनुमान जयंती मना रहे हैं। अच्छी बात है राहुल जी, ये अच्छी बात है, मैं तारीफ करूंगा कांग्रेस की कि ये अच्छी बात है कि आज रामनवमी और हनुमान चालीसा मना रहे हैं। हम पहले भी रामनवमी मनाते आए हैं, जब महात्मा आने वाले समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अवनीश जी हमने राम राज की कल्पना की थी और ये हमें भाजपा के सर्टिफिकेट। हम तो ये कहते हैं कि भाजपा को चुनाव आते समय ही प्रभु श्री राम क्यों याद आते हैं, बाकी 4 साल उनको बंद डिब्बे में रखते हैं। जैसे ही किसी राज्य के चुनाव नजदीक होते हैं, डीजल पेट्रोल के भाव आप देखेंगे, जब तक चुनाव संपन्न होंगे, चुनाव चल रहे होंगे, आचार संहिता होगी तो भाव बढ़ेंगे नहीं, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते जाएंगे, और जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे दाम बढ़ जाएंगे। चलिए तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को ये माना जा सकता है, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग एंगल हैं, जिस पर लगातार चर्चा होती रही। एक बार फिर ये चर्चा में है क्योंकि इस बार कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ हैं वो पत्र लिखते हैं और ये बोलते हैं, निर्देश देते हैं या
बताते हैं, लोगों को कहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को कहते हैं कि वो रामनवमी मनाएं और हनुमान जयंती मनाएं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि ये ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार बीजेपी काम करती रही और बीजेपी के बारे में कहा जाता रहा हिंदुत्व का मुद्दा और राम को लेकर चलती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने पिच बदली है। देखना ही होगा कि आखिरकार आगे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरण क्या होते हैं।